हेलो दोस्तों, मैं उत्तम सिंह पाल आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर पहली बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब डीए पर। आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना आने वाला है और अभी हमको जनवरी 2023 का डीए की न्यूज़ हमें नहीं मिल पाई है कि हमारा डीए कितना होने वाला है। अभी वर्तमान में हम सभी 38% डीए सभी केंद्रीय कर्मचारी और कई राज्यों के भी कर्मचारी 38% डीए ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो डीए हमें मिलता है ये हमारी बेसिक के ऊपर मिलता है। जैसे हमारा बेसिक कुछ हमारा बेसिक है तो उसके ऊपर 38% एडिशनल डीए मिलता है। ये डीए हमको महंगाई से राहत पाने के लिए दिया जाता है क्योंकि देश में समय के साथ महंगाई में काफी बढ़ोतरी होती है। आइए चलिए जानते हैं कि जो हमारा डीए है वो 38% से 42% होने का प्रोडिक्शन जो किया जा रहा है वो सही है या गलत, या फिर 42% जो प्रोडिक्शन हुआ है वो किसी कैलकुलेशन के बेस पर बताया जा रहा है, और क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे 42% को अप्रूव करेगी कि नहीं। दोस्तों, वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 38% है। ये 38% हम सभी को मूल वेतन मतलब हमारा बेसिक पे के ऊपर मिलता है। 38% का मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपका मूल वेतन मतलब बेसिक पे 60,000 है तो उसके ऊपर आपको 38% मिलेगा और आपका जो पेमेंट होगा वो आपका 82,800 हो जाएगा। मतलब आपको 60,000 में कुछ एडिशनल अमाउंट मिला है जो कि आपके बेसिक का 38% है, जिससे आपका जो वेतन बन जाएगा वो 82,800 मिल जाएगा। नॉर्मली सारे कर्मचारियों को जो वेतन मिलते हैं उसमें कई प्रकार के अलाउंस होते हैं, लेकिन जो फिक्स अलाउंस होते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। एक आपका बेसिक होता है प्लस आपका डीए। बेसिक प्लस डीए मतलब 82,800 का ये जो अमाउंट है, प्लस आपको लगभग ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग मिलता है। जैसे कि मैंने एक पे लेवल पर 1800 रुपये कंसीडर किया है, और 38% फिर उस डीए के ऊपर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी मिलता है। जो आपका डीए का रेट होगा वो डीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी मिलेगा, और कुछ अदर अलाउंस होंगे। इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो लगभग जिसका मूल वेतन 60,000 है उसका जो टोटल पेमेंट बनेगा 85,284, प्लस जो अदर अलाउंस उसके डिपार्टमेंट के द्वारा एचआरए या रेजिडेंशियल अलाउंस या कोई और प्रकार का अलाउंस अगर उसको दिया जाता है तो वो 85,284 में जुड़ जाएगा। दोस्तों, ये हुई बात 38% के दर से बने हुए वेतन की। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वेतन है वो 38% से बढ़कर कुछ होने वाला है। तो ये कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, थोड़ा इसके ऊपर जरूरी जानकारी लेते हैं। पिछला अगर कुछ इतिहास देखा जाए इस हमारे वेतन के बढ़ने का, हमारी जो महंगाई भत्ते की दर है उसको बढ़ने का, तो हम सभी जानते हैं कि जनवरी से जो जून तक हमें महंगाई दर जो हमारे डीए की दर थी वो 34% थी, और इसको जो लागू किया गया था ये भले ही हमें जनवरी 2022 से मिलना चालू हुआ, लेकिन इसका आर्डर थोड़ा लेट आता है और 31 मार्च 2022 को मतलब लगभग 3 महीने के बाद ये अप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से हमें 3 महीने का बाद में एरियर भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जुलाई और दिसंबर का जो हमारा रेट हुआ वो 34% से 38% किया गया, मतलब लगभग 3% की 4% की हमको बढ़ोतरी मिली। और ये जो ऑर्डर आया था ये 3 अक्टूबर को आया था, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग 3 महीने के समय के बाद आया, और लगभग हमें 4% की बढ़ोतरी मिली। अब देखना ये है कि मार्च का महीना आने वाला है और हमारा नया ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आने वाला है। 38% के बाद जो हमारा नया एक्सपेक्टेड डीए है मार्च में वो 38% के बाद 41% होगा, मतलब 3% बढ़ेगा, या फिर 42% होकर 4% बढ़ेगा। तो हम समझते हैं इसका क्या आधार होता है, इसको किस आधार से इसको 31%, 40% या फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मनमानी से करता है, या फिर आरबीआई करता है, या कौन करता है और किस आधार पर करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो डीए मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है। दोस्तों, जो जनवरी 2023 से प्रभावी भत्ते की है उसकी गणना करते हैं। गणना के लिए सबसे जरूरी आपको एक टर्म जानना बहुत जरूरी है कि जो गणना की जाती है डीए की वो फिक्स किया जाता है मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। हमारे यहाँ पर एक मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, उस आधार पर डीए का कैलकुलेशन होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टेबल आपके सामने है और उसके सामने आपको उस मंथ का डीए जो राउंडेड ऑफ करके लिखा गया है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से बिलोंग करती है, ये सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करती है। जनवरी 2022 में जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 125.1 हुआ करता था तब आपके डीए का रेट 35% था।
ठीक इसी प्रकार से अगर जैसे जैसे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटा या बढ़ा, उसी हिसाब से आपका जो डीए है ये लगातार बढ़ता गया। अब इस समय अगर वर्तमान में देखें तो दिसंबर से पहले हम जून देखते हैं। जून 2022 में जब हमारा सीपीआई 129.2 हुआ करता था तो उस समय हमारा डीए 38% हो गया। अब ये जून 2022 में 38% हुआ, इसलिए आने वाले जून हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग अक्टूबर में जो ऑर्डर आया होगा तो वो इस 38% से डीए का ऑर्डर आया होगा और वो पेबल रहा होगा जुलाई 2022 से। फिर से एक बार समझते हैं, जून 2022 में जो डीए का कैलकुलेशन किया गया वो 38% कैलकुलेट होके आया। इसका मतलब जो 30 जून 2022 होगी उस समय सरकारी कर्मचारियों को 38% डीए मतलब महंगाई दी जानी चाहिए होगी। लेकिन वो कैलकुलेशन जो होता है, ये जो रिपोर्ट आती है सीपीआई की, थोड़ा सा 2-3 महीने लेट आती है। मतलब ये रिपोर्ट आई होगी लगभग सितंबर 2022 में। तो जून की रिपोर्ट है वो जब सितंबर 2022 में आएगी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इस चीज को रीड करती है। रीड करने के बाद अपनी मीटिंग में ये अप्रूवल करती है कि सारे कर्मचारियों को जून 2022 की जो महंगाई रेट है 38%, वो जुलाई से विद इफेक्ट की जाए। तो सारे सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38% पर डीए दिया गया। उसके साथ में आपको पता है क्योंकि ये लेट दिया गया तो इसलिए आपको 3 महीने का एरियर दिया गया। इसी प्रकार से अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है सीपीआई की, उसमें जो दिसंबर 2022 में डीए का रेट संभावित है वो लगभग 42% है। तो अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने कैबिनेट की मीटिंग करेगी और मीटिंग करने के बाद एक नतीजा निकालेगी जिसमें ये बताएगी कि जो हमारा मिलने वाला जनवरी 2023 से मिलने वाला जो डीए है वो कम से कम 42% होना चाहिए। तो इस प्रकार इस कैलकुलेशन के बेस पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अप्रूव करेगी 42% डीए। अब सवाल ये आता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री 42% डीए अगर अप्रूव कर देती है तो हमारी सैलरी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हमारी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है और हमें कितने महीनों का डीए मिलेगा और कितना डीए मिलेगा, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए इफेक्ट ऑन सैलरी ड्यू टू चेंज इन डियरनेस अलाउंस टू 42%। हमारी जो सैलरी है उसमें जो चेंज होगा डीए में वो 42% होगा। तो हमारी करंट सैलरी जो है 38% पर, अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, 85,284 रुपये है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो आपका 85,284 रुपये है, अगर हमारी सैलरी 42% पे कैलकुलेट की जाएगी तो ये 87,756 रुपये लगभग बनेगी। मतलब हमारा जो इंक्रीमेंट होगा वो लगभग 2,472 रुपये का पर मंथ होगा। और ये जो हमारा इंक्रीमेंट होगा ये लगभग हमको मार्च में डिक्लेयर किया जाएगा कि आपकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मार्च में डिक्लेयर होगा लेकिन ये विद इफेक्ट होगा जनवरी से। मतलब ये जो इंक्रीमेंट लागू होगा ये जनवरी 2023 से लागू होगा। तो हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एरियर हमें मिलेगा। तो 3 महीने का एरियर अगर जोड़ा जाए तो 2,472 इसको जोड़कर हमको लगभग 7,416 रुपीज हमें एरियर के रूप में हमें मिलेगा। और उसके बाद हर महीने हमारी जो सैलरी होगी, अगर आपका बेसिक वेतन 60,000 रुपीज मतलब 60,000 रुपये है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 85,000 रुपये से लगभग बढ़कर 87,756 रुपये लगभग हो जाएगी। इस प्रकार से आपका वेतन 7,416 हुआ। दोस्तों, साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि किस प्रकार से हमारा मूल वेतन डीए के बढ़ने के साथ बढ़ता है और हमारे संभावित आने वाला डीए जो है जनवरी 2023 का वो कितना होने वाला है। इसके पीछे के जो लॉजिक है, जो इसको बढ़ने का तरीका है, वो भी आपके सामने हमने रखा है। यूट्यूब चैनल मेरा अभी नया है, मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ और आप लोगों से बहुत सारी नई चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको फाइनेंस रूल्स, सर्विस रूल्स की बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत सारी जरूरी जानकारियां, अभी हम सर्विस रूल्स में भी बहुत सारी जानकारियां, ELCL लीव से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत सपोर्ट करेंगे और अपनी बातों को हम तक साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।